प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में उसकी मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने अपने पूरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि सभी लोग केवल उसी की आराधना करें। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का नाम जपता रहता और अपने पिता के आदेशों की अवहेलना करता। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, तो कभी विष दिया गया, कभी विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, तो कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए। अंत हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा। योजना के अनुसार चिता की तैयारी शुरू की गई। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तभी भगवान की कृपा से तेज हवा चलने लगी। होलिका की सुरक्षा देने वाली दिव्य चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका की बुरी मंशा के कारण उसका वरदान निष्फल हो गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद भगवान का नाम जपते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का अंत किया और धर्म की स्थापना की। तभी से होलिका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई। होली की रात को लकड़ियों और उपलों से होलिका जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मनाया जाता है और अगले दिन रंगों के साथ प्रेम और आनंद का उत्सव मनाया जाता है।